7 से कर दीजिए। पक्षियों से मुझे बहुत प्रेम है। इसकी सीख मुझे मेरी माँ से मिली। कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा करूं कि जो इनको खाने की या दाने की व्यवस्था सारा दिन अवेलेबल रहे। तो 150-200 पक्षी यहाँ सुबह सुबह 7 बजे पार्क के अंदर आ जाते हैं। मैं एक्चुअल में पक्षी प्रेमी, पक्षियों से मुझे बहुत प्रेम है। इसकी सीख मुझे मेरी माँ से मिली। मेरी माँ एक रोटी अलग से बनाकर चिड़ियों को डालती थी दीवार की मुंडेर पे। उसको देख के मुझे ये लगता था कि जब भी माँ रोटी डाल के आती है तो पक्षी एकदम से आते हैं, उसको खाते हैं। उसको देख के मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं इस पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा करूं कि जो इनको खाने की या दाने की व्यवस्था सारा दिन अवेलेबल रहे। तो इस दौरान हमारे पार्क में कबूतर चौक बना हुआ था काफ़ी समय से। इसमें कभी कोई दाना वाना नहीं डालता था या कोई सार संभाल इसकी नहीं होती थी। मेरे मन में ख्याल आया, मैंने इसमें दाना डालना शुरू किया। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन दाना डाला, पक्षी नहीं आए। फिर वो दाने को साफ़ करके दोबारा डाला तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, आज कम से कम 150-200 पक्षी यहाँ सुबह सुबह 7 बजे पार्क के अंदर आ जाते हैं। हर तरह का पक्षी, जो मैंने कभी पक्षी कई सालों से देखा ही नहीं था, वो पक्षी भी आजकल यहाँ पार्क में मिल जाता है। और इतना जुनून है इनमें, पक्षियों में भी समझ, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि जिस दिन सफाई करके दाना नहीं डाला जाए उस दिन पक्षी दाना नहीं खाता। और सुबह सुबह आके जब इसकी पहले सफाई की जाती है, सारा पुराना दाना हटा के फिर नया दाना डाला जाता है, पानी बदला जाता है। एक ये डब्बे हमने बना के लगाए हुए हैं बाजरे और इसमें दाल का, चावल की कनी, ये मिक्स करके इसमें लगाए हुए हैं। ये 1 से 1.5 दिन ये डब्बा चलता है। तो पक्षी सारा दिन लगभग यहाँ सुबह 6-7 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक सारा दिन उनके दाने पानी की व्यवस्था रहती है। और पार्क में बच्चों के लिए रौनक लगी रहती है, जिसमें तोता सबसे प्रिय पक्षी है। अपन सब भी जिसको जब भी उसको देखते हैं तो देख के मतलब मन प्रसन्न होता है। तो यहाँ तोते काफ़ी संख्या में रहते हैं और मेरा भी मन लगा रहता है। सुबह शाम का जो रूटीन है वो बना हुआ है, उसकी साफ़ सफाई करना, इसमें दाना डालना। बाई चांस उदयपुर गया था तो वहाँ मैंने किसी सज्जन के घर ये लगे हुए देखे थे। वहाँ मैंने उससे एक बार एक डब्बा परचेज कर लिया। वो डब्बा मैं जब खरीद के यहाँ लाया, मैंने उसकी तकनीक देखी भी, ये कैसे बना हुआ है। उसकी तकनीक को देख के फिर हमने उसको, मेरा एक भतीजा है दुकान पे अक्षय, तो वो और मैं, हम दोनों जने मिलके उसको मैनेज करते हैं। जिसमें गमले का जो ढक्कन आता है वो नीचे स्क्रू से लगा दिया जाता है और काबिये से छेद करके फिर नीचे उसमें छेद कर दिए थे। डब्बा जब भर देते हैं तो दाना अपने आप उस प्लेट में गिरता रहता है। जैसे जैसे पक्षी खाएगा, प्लेट खाली होगी, फिर वापस प्लेट भर जाएगी। तो वो डब्बा जब खाली होता है उसमें दोबारा दाना डाल दिया जाता है। और ये डब्बे मतलब कोई लेना भी चाहे तो हम, जैसे मेरे आस पड़ोस में काफ़ी जने मेरे मित्र हैं, मैं बटनेर किंग्स क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। मानव उत्थान समिति से जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। और ये डिब्बे जो भी व्यक्ति मतलब लेके अपने घर में टांगना चाहे या पार्क में टांगना चाहे और उसकी सार संभाल करना चाहे तो मैं इसको फ्री उपलब्ध करवाता हूँ। नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने जय अम्बे फोटोशीट के नाम से मेरी शॉप है, वहाँ से आप आके इसको एकत्रित कर सकते हैं। मानव उत्थान सेवा समिति जो पौधे लगा रही है, ट्री गार्ड साइट लगाती है, बहुत उन्होंने पौधे लगाए हैं। तो आप इस मानव उत्थान सेवा समिति के बारे में, जैसे आप जुड़े हो, उससे क्या कहेंगे कि और लोगों को बहुत ही एक अच्छी संस्था है, चाहिए? बहुत अच्छी संस्था है ये। इसने कोरोना काल में जो कार्य किया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अपने को इस समय पौधों की बहुत आवश्यकता है और इन्होंने पूरे हनुमानगढ़ को हरा भरा कर दिया। मतलब इतने पौधे लगाए हैं। मेरे इस आसपास के क्षेत्र में भी मैंने उनके संपर्क में आके यहाँ भी लगवाए ताकि इसकी सार संभाल मैं करूँगा, आप प्लीज़ यहाँ लगाइए। तो यहाँ 11 से 12 पौधे उन्होंने लगा रखे हैं जिनको मैं सारों को सार संभाल खुद करता हूँ। ये जो पक्षी प्रेमी आप बने हो, माता से आपने प्रेरणा ली है, तो जो छोटे बच्चे हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों चाहे मिडिल स्कूल के बच्चे हों,
उनमें आप जाके सेमिनार वगैरह देने का कोई प्रोग्राम आगे बनाएंगे कि बच्चों को पक्षियों से और पौधों से प्रेम से जोड़ा बिल्कुल, जाए? मैं अपने स्तर पे प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं पार्क में जाता हूँ जैसे घूमने, मुझे देख के लोग पूछते हैं तो मैं वो डब्बे उनको दिखा के उनको बोलता हूँ कि एक डब्बा लो, अपने घर में टांगो। और बच्चों को भी इसी तरह अगर स्कूल में मुझे आगे किसी कोई सिस्टम से मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाके उनको प्रेरणा देना चाहूँगा। और युवा पीढ़ी जो है नशे के गर्त में जा रही है, और अगर उनको इस पेड़ पौधों और पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के प्रेम से जोड़ा जाए तो कुछ ना कुछ आप मानते हैं कि युवा पीढ़ी नशे से छोड़ेगी? बिल्कुल, एक समय एक ऐसी चीज़ है जब आदमी के पास समय होता है, खाली होता है ना, तो वो कहीं न कहीं उलट रास्ते पे चलता है। अगर आप किसी संस्था से या किसी क्लब से जुड़े होगे, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहोगे और आप जब भी फ्री हो उसमें संस्था में जाके अपना सहयोग दो, तो आप निसंकोच, मतलब मैं ये समझता हूँ कि उससे ध्यान हट के आपका सामाजिक कार्य में लगेगा और नशे की प्रवृत्ति कम होगी। होली का त्यौहार भी है, क्या कहेंगे छोटे बच्चों के लिए खास कर आप? सभी से इसी तरह प्रेम से होली का त्यौहार मनाएं और पक्षियों से प्रेम करें। और कोई वाद विवाद किसी का पुराना है या जो भी है, तो ये एक मौका होता है, इसमें आके अपनी गलतियों को भुलाकर प्रेम से होली का त्यौहार मनाकर आगे चलें। वाद विवाद की आपने जो है बात कही है, और आपके जो पिताजी सर्विस में थे, वाद विवाद उन्होंने बहुत निपटाए। इस मौके पर जानना चाहूँगा कि क्या आप भी उसी कड़ी में चल रहे हैं? कभी किसी का कोई झगड़ा हो या प्रेम से बिल्कुल, उनको समझाना? मैं बटनेर किंग्स क्लब से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कोरोना काल में लगभग सभी लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने बड़े अच्छे कार्य किए हैं। हमारे संरक्षक आशीष विजय जी, कुलभूषण जिंदल जी प्रधान, तो इन लोगों की देख रेख में और इनके सहयोग से हमने सारा कोरोना काल में कोई राशन वितरण का कार्य या जो भी है, मतलब सामाजिक कार्य, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटे और ये कार्य हमने निपटाए। आज भी कोई, मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसा कोई कार्य करने का हमें मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, धन्यवाद।